हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन भगवान से 7 प्रश्न पूछते हैं। हे प्रभु, किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं, अधियज्ञ किसे कहते हैं, और अंत में पूछते हैं प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्म भी। जब आत्मा शरीर को छोड़ने लगती है तो उस समय आप अपने भक्तों के लिए कैसे जानने में आते हैं। तो 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, 7 प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द में समाया हुआ है, वह है भाव। और यदि तुमने भाव को पकड़ लिया तो उस भाव के माध्यम से तुम उस महाभाव को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाव ही है। उन प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देते हुए कहते हैं, अक्षरम परमम ब्रह्म। अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है, तो भगवान कहते हैं अक्षरम परमम ब्रह्म, वह जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा के रात्रि काल में भी जो सनातन रहता है, अक्षुण्य रहता है, और जो परम है, माने उससे श्रेष्ठ इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, वह ब्रह्म कहलाता है। इसी को सनातन अव्यक्त भाव कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आध्यात्म क्या है, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, माने अपनी आत्मा का भाव और अपनी आत्मा का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्यवसाय अध्यात्म कहलाता है, जिसे अव्यक्त भाव कहते हैं। फिर कर्म के बारे में बताते हैं कि भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता, माने भूत प्राणी द्वारा जिस भाव से भावित होकर सांसारिक कर्म किए जाते हैं, वह उसके कर्म कहलाते हैं। यानी हम जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म नहीं है। जिस भाव से भावित होकर सांसारिक कार्य हम करते हैं, वह हमारा सांसारिक कार्य कर्म कहलाता है। जैसे अगर हमने 5,000 का सिलेंडर 25,000 में बेचा तो कर्म हुआ विनिमय, एक व्यक्ति ने दिया और एक व्यक्ति ने लिया। लेकिन परमात्मा के यहाँ वह कर्म नोट नहीं होता है। परमात्मा के यहाँ नोट होता है कि जिस भाव से भावित होकर हमने 5,000 के सिलेंडर का 25,000 लिया,
वह मजबूर था और हम जानते थे कि वो मजबूरी में जितना अधिक उसे मांगेंगे वो देगा, और उसका लाभ हमने उठाया। तो वो जो हमारा भाव था अधिक लाभ उठाने का, वह भाव परमात्मा के अनूठ होता है। अब वो हमारा भाव उस अव्यक्त भाव में, उस सूक्ष्म भाव में, वो हमारा बाद में प्रारब्ध बन करके हमें उसका फल देता है। और फल अकाट्य है, हर भावों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण भाव है। उसके बाद कहते हैं अधिभूत क्या है, तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो चीज़ें जन्म लेती हैं मृत्यु को प्राप्त होती हैं, जो स्थितियों विनाश स्वभाव वाली हैं, जो नश्वर हैं, वो सभी अधिभूत कहलाती हैं। उन्हें व्यक्त भाव कहते हैं। और वही अधिभूत कहलाते हैं। अधिदेव वो है जो हमारे व्यक्त भावों को सूक्ष्म रूप से नोट करके अपने अव्यक्त भाव में रखता है, वो अधिदेव कहलाता है। एक सनातन अव्यक्त भाव है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो वासुदेव कहलाता है, जो परब्रह्म परमात्मा कहलाता है, वो सनातन अव्यक्त भाव कहलाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन तुम भाव को पकड़ो। और अर्जुन का अंतिम प्रश्न कि प्रभु प्रयाण काल में आप किस प्रकार जानने में आते हो, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशय। यानी अर्जुन अंत काल में जब आत्मा शरीर को छोड़ने लगती है, उस समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, तो यह प्रयाति समद्भावम, तो वह व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। याति नास्तत्र संशय, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसी चीज को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं यंग यंग वापि स्मरन् भावम त्यजत अन्ते कलेवरम तन तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। माने जो जो व्यक्ति जिस जिस भाव से भावित होकर के अंत समय में जिस चीज का स्मरण करता है, उसको उस भाव के अनुसार उसकी गति की प्राप्ति होती है। और एक चीज और कि अंत काल में वही भाव आता है जिस भाव का हमने अपने जीवन में अभ्यास किया है। सदा तद्भाव भावित, माने जीव जिस भाव में भावित होकर के सदा सांसारिक कर्म किया है, अंत में उसी भाव की याद आती है। और उसी भाव की याद आती है तो हिसाब से उसे अगला जीवन निर्धारित होता है। इसीलिए भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि यदि मेरे भाव को प्राप्त करना चाहते हो तो एक काम अवश्य करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए तुम हमेशा हर काल में हर समय में सोते जागते उठते बैठते खाते पीते मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो।
अब यहाँ युद्ध का क्या मतलब है? हमारा हमेशा इंद्रियों के साथ युद्ध चलता रहता है, इंद्रियों में के बस में करने का, उनका दमन करने का। हमारा युद्ध मन के साथ चलना, मन के साथ चलता रहता है, युद्ध करता रहता है, मन का समन करने का। हमारा युद्ध बुद्धि के साथ चलता रहा है, बुद्धि को सन्मार्ग में लगाने का। यानी ये हमारा युद्ध भी चलता रहे और साथ साथ उस परमात्मा का स्मरण भी होता रहे। स्मरण इसलिए आवश्यक है कि हम सदैव यदि परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे तभी अंत काल में परमात्मा का स्मरण होगा, और जब परमात्मा का स्मरण होगा तब जाकर के हमको परम गति की प्राप्ति होगी। इसको और स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। इसलिए अभ्यास योग में युक्त होकर के अभ्यास करते हो रहो, और अभ्यास करते हुए सदा मेरा स्मरण करते रहते हो। और चेतसा नान्यगामिना, और चित्त को इधर उधर जाने मत दो। और जब इस तरह से तुम अभ्यास करते रहोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे। और इस ब्रह्मांड में परमात्मा को जानने का एक अक्षर का ब्रह्म का नाम है ओम, और ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देहम स याति परमांगतम। तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम नाम से जाना जाने वाला इस एक अक्षर के ब्रह्म का उच्चारण करते रहो, और मेरा ध्यान भी करते रहो, मेरा स्मरण भी करते रहो। और ऐसा करोगे, यह प्रयाति तजन्देहम, तो जब शरीर को आत्मा छोड़ेगी तो स याति परमांगति, तुम परम गति को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए करो क्या? अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त के साथ सांसारिक चीज़ों मन न लगाओ, केवल एक में मुझमें मन लगाओ। तो अनन्य चेता, अनन्य चित्त के साथ, और सततम मन लगातार, यो माम स्मृति नित्य स, जो व्यक्ति मुझे हमेशा स्मरण करता रहता है तो वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पूरा निचोड़ बताते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा के यहाँ नोट होता है वो हमारा भाव नोट होता है। इसीलिए भाव को पवित्र रखो, भाव को परमात्मा में लगाओ, और भाव को परमात्मा में लगाने से तुम उस महाभाव को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हारा जीवन कल्याणमयी हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।